सामने जब तक आपको आने वाला कोई अपॉर्चुनिटी ना दिखे, आप उस एग्जाम की तैयारी में लगते नहीं। या फिर डिग्री वाले जो 1 साल के ट्रेनिंग के बाद सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, ये हताश और निराश है। इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा, इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रहा। लास्ट जो वैकेंसी आया था वो एसीसीएल का वैकेंसी आया। किसी एग्जाम की तैयारी जितनी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, उस एग्जाम में आपके जीत की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन का एग्जाम अभी के टाइम पे कतई आसान नहीं है। इन एग्जाम्स के अंदर में कंपटीशन गेट के लेवल से भी ज्यादा हो रखा है। जहां पे गेट के एग्जाम में 35-40 नंबर लाने के बाद एक जनरल कैंडिडेट 100% कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उनका एक पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कंफर्म हो जाएगा। वहीं पे माइनिंग सरदार के एग्जाम के अंदर में हम 90+ मार्क्स लाने के बाद भी एश्योर नहीं होते। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब तक सामने क्लियर कट गोल ना हो, कोई टारगेट ना हो, अपकमिंग कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना हो, तब तक इनर मोटिवेशन नहीं मिलता। उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जोश नहीं आता, डेडिकेशन नहीं आता, समर्पण नहीं आता। सामने जब तक आपको आने वाला कोई अपॉर्चुनिटी ना दिखे, आप उस एग्जाम की तैयारी में लगते नहीं। गेट माइनिंग इंजीनियर एग्जाम के थ्रू हर साल कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी निकाल रही है। चाहे आप गेट 2021 की बात करें या फिर 22, 23, 24 या फिर 25, हर साल लगातार कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी निकाल रही है। ना सिर्फ कोल इंडिया बल्कि एनटीपीसी, एनएमडीसी जैसे महारत्ना कंपनी भी हर साल अपने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रिक्रूटमेंट गेट एग्जाम के थ्रू कर रही है। ऐसे में आप बोल सकते हो कि डिग्री वालों के लिए गोल्डन ईरा चल रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है। लेकिन डिप्लोमा वाले हताश है। डिप्लोमा वाले जो कि 1 साल के ट्रेनिंग के बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं, या फिर डिग्री वाले जो 1 साल के ट्रेनिंग के बाद सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, ये हताश और निराश है। इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा, इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रहा। तो लास्ट जो बड़ा वैकेंसी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आया था, ओवरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आया था, वो है एसीसीएल का वैकेंसी। एसीसीएल ने 30/1/2023 को टोटल 350 माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया था। इस वैकेंसी को आए और गए लगभग 2 साल का समय होने वाला है। इसके बाद जो वैकेंसी आया था वो बीसीसीएल का आया था, लेकिन सिर्फ 77 पोस्ट था। बड़ा जो वैकेंसी था वो एसीसीएल का ही वैकेंसी था। उसके पहले जो वैकेंसी था वो भी जनवरी में ही डब्ल्यूसीएल का आया था, 107 पोस्ट। उसके पहले एनसीएल का दिसंबर 2022 में वैकेंसी आया था, ओवरमैन का 82, जबकि माइनिंग सरदार का 145। एनसीएल का 2022 नवंबर में, माइनिंग सरदार का 374, और फिर उसके पहले 2022 फरवरी में माइनिंग सरदार का 313 पोस्ट आया था। मतलब लास्ट जो एक बड़ा वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आपको जो देखने मिला था वो 2023 जनवरी में देखने मिला था। 22 दिसंबर और जनवरी 2 महीने के अंदर अंदर में आपको एक बल्क में वैकेंसी देखने मिला था, जहां पे एसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल और फिर एनसीएल, इन चारों मेन सब्सिडरी का वैकेंसी 2 से 2.5 महीने के अंदर में रिलीज हुआ था, 2022 दिसंबर से 2023 जनवरी के बीच। ये जनवरी में एसीसीएल का वैकेंसी आए 2 साल के आसपास का समय हो चुका है। सारे डिप्लोमा होल्डर, सारे स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट होल्डर कोल इंडिया की तरफ निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि अगला वैकेंसी कब आएगा। ये उम्मीद भरी नजरों से कोल इंडिया पे नजरें गड़ाए बैठे हैं कि हमारे लिए कब वैकेंसी आएगा। माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी आप कब निकालेंगे? मैनेजमेंट ट्रेनी का तो हर साल रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन सरदारी
या फिर जूनियर ओवरमैन का कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रहा है। ऐसे में आपकी इस हताशा, आपके इस निराशा को नई उम्मीद की किरण देती है स्टैंडिंग कमिटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस की 49th मीटिंग की एक रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने कोल इंडिया के अलग अलग सब्सिडरी के अंदर में संवैधानिक पदों पे कितनी रिक्ति है इसका रिपोर्ट इन्होंने जारी करा है। संवैधानिक पद ने ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और सर्वेयर, इन पदों पे कितना कितना वैकेंसी है, रिक्ति है कोल इंडिया के अलग अलग सब्सिडरी में। ये एक छोटा रिपोर्ट कंपनी ने जारी करा है, जो कि न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। यदि आप इस रिपोर्ट्स की माने तो कोल इंडिया के सब्सिडरी कंपनी के अंदर में 5013 कुल स्टैट्यूटरी पद रिक्त है, जिनका खदान को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इन पदों को भरा जाए। इन स्टैट्यूटरी पद के रिक्तियों की यदि हम बात करें तो इसका जिक्र करा गया स्टैंडिंग कमिटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस की 49th बैठक में। यह जानकारी उस मीटिंग के माध्यम से दी गई, जहां पे बताया गया कि माइनिंग सरदार के कुल 1842, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के 1434, ओवरमैन के 1534, सर्वेयर के 203 पद रिक्त है। तो कुल रिक्तियों का विवरण कुछ इस प्रकार है कोल इंडिया के अंदर में। इनमें भी यदि मैं बोलूं तो बीसीसीएल के अंदर में ओवरमैन के 240 पद, जबकि माइनिंग सरदार के 322 पद खाली है। सीसीएल में ओवरमैन के 49, जबकि माइनिंग सरदार के 119 पद खाली है। ईसीएल में 287 ओवरमैन, माइनिंग सरदार 312, डब्ल्यूसीएल में 117 ओवरमैन, 226 माइनिंग सरदार, एसीसीएल में 287 ओवरमैन, जबकि माइनिंग सरदार 773, एनसीएल में 296 ओवरमैन, माइनिंग सरदार 181, और फिर एमसीएल में ओवरमैन 242, जबकि माइनिंग सरदार 364 पद रिक्त है, जिनका खान को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए भरा जाना जरूरी है। ये रिक्त पद इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको गुड न्यूज कोल इंडिया की तरफ से मिल सकता है। आपको गुड न्यूज कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों की तरफ से मिल सकता है, यदि आपको इन फ्यूचर एमसीएल, एनसीएल, एसीसीएल जैसे बड़े बड़े कंपनी से 200, 250, 300 रिक्तियों के लिए वैकेंसी जारी किए जाए तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। माइनिंग सरदार के कुल 1842 पोस्ट खाली है, जबकि ओवरमैन के 1534 पोस्ट खाली है। और ये रिक्तियां इतना मात्र ही नहीं है, हर साल जो एग्जिस्टिंग हमारे ओवरमैन या माइनिंग सरदार है उसमें से 20 to 30% रिटायर हो रहे हैं। तो ये रिक्तियां और बढ़ते चली जाएगी यदि इन्हें जल्द ना भरा जाए। और फिर ये जो ओवरमैन के पोस्ट है, हो सकता है उसको माइनिंग सरदार के प्रमोशन से कुछ हद तक भरा जा सके, लेकिन अल्टीमेटली इनको वैकेंसी निकालना ही होगा इन पदों के फुलफिलमेंट के लिए। यानी जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हम यदि डिप्लोमा होल्डर है, हम यदि डिग्री होल्डर है और हमारे पास ओवरमैन या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, और हम इस उम्मीद से कोल इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि कल को माइनिंग सरदार या जूनियर ओवरमैन का वैकेंसी आप जारी करें तो मैं उस एग्जाम की तैयारी करूंगा, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज कोल इंडिया की तरफ से आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है। तो आप पूरे शिद्दत के साथ अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि जब तक सामने क्लियर कट गोल ना हो, जब तक सामने कोई एक बड़ा वैकेंसी ना हो, इनर मोटिवेशन नहीं आता। तो ये रिक्तियां आपको मोटिवेशन देने के लिए काफी होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी जितनी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, उस एग्जाम में आपके जीत की प्रोबेबिलिटी
उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आप खाली बैठे हैं, यदि आपके पास ओवरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इस साल ट्रेनिंग में गए हैं, चाहे वो पीजीपीटी या फिर पीडीपीटी ट्रेनिंग में गए हैं, तो वो अपने आज के समय को पूरी ईमानदारी से यूटिलाइज करें अपने पढ़ाई में। माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन का एग्जाम अभी के टाइम पे कतई आसान नहीं है। इन एग्जाम्स के अंदर में कंपटीशन गेट के लेवल से भी ज्यादा हो रखा है, जहां पे गेट के एग्जाम में 35-40 नंबर लाने के बाद एक जनरल कैंडिडेट 100% कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उनका एक पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कंफर्म हो जाएगा। वहीं पे माइनिंग सरदार के एग्जाम के अंदर में हम 90+ मार्क्स लाने के बाद भी श्योर नहीं होते कि मेरा एक पोस्ट कंफर्म होने वाला है। ऐसे में आप अपने जीत की तैयारी में जितने जल्दी लगेंगे, आपके जीत की प्रोबेबिलिटी, आपके जीत के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। यदि आप माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और हमसे जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर में माइनिंग सरदार ओवरमैन फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ उसका रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी मिल जाता है। ये सारा कंटेंट जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, सब कुछ तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ आपको हमारी तरफ से एक बुक भी भेजा जाता है जो कि स्पेशली डिजाइंड है इन्हीं कोल इंडिया के सब्सिडरी कंपनी के माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम पर, जिसका पूरा पूरा फायदा आप कोर्स के साथ साथ स्टडी करके उठा सकते हैं। वैसे तो इस कोर्स का प्राइस 3,000 रुपए है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये 3,000 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर में लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और बुक, जो कुछ भी कोर्स के अंदर में सब कुछ आपको जो मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2,000 में मिल जाएगा, पूरे पूरे 1 साल के वैलिडिटी के साथ। बाकी आपको हमारे बारे में, हमारे कोर्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।